आज मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर भोलेनाथ कई रूपों में आपको नजर आएंगे। और मैं अगर खास बात करूं तो मैं इस समय नैमिषारण्य परिक्षेत्र के हरदोई जनपद में श्री बाणेश्वर महादेव जी के स्थान पर आ गया हूं। और ये बहुत बेहद सुंदर स्थान है और यहाँ पर स्वयं भोले बाबा विराजमान है। और उनका क्या व्याख्यान है, यहाँ का क्या महात्म है। यहाँ पर मेरे साथ में एक महात्मा जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा और यहाँ भगवान भोलेनाथ के महात्म के विषय में और यहाँ जो घटनाएं घटी हैं पहले युगों युगों से यहाँ पर विराजमान है भोलेनाथ, क्या महात्म है बाणेश्वर महादेव जी का और कब से ये यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पे भोलेनाथ का स्थान था और बाणेश्वर ने स्वयं यहाँ पे भोलेनाथ को लाए थे। सेतबंद रामेश्वर की जब स्थापना हुई थी तो वहाँ हनुमान जी जो रामेश्वर को लेने गए थे तो वहाँ से आने में विलम्ब उनको हुआ था। तो उन्होंने वहाँ से 3 मूर्तियाँ जो हैं, एक पूंछ में लपेटी थी, दोनों हाथ में ली थी, उनको वहाँ से छोड़ा तो वो यहाँ पे तीनों मूर्ति विराजमान है। बाणेश्वर ने उनकी पूजा की, पूजा के प्रभाव से उन्होंने उनसे वरदान पाया भोलेनाथ से, 1000 भुजाओं वाला हुआ। उन्होंने यहाँ पे युद्ध किया, पर्वतों कंदरों से सबसे युद्ध करके किसी ने उसे पराजित नहीं कर पाया। तब भोलेनाथ से स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। तब भोलेनाथ ने उनको एक ध्वजा दिया कि ये अपने किला पे लगा देना, जिस दिन यह ध्वजा झुकेगा उसी दिन समझ लेना कोई आपका पराजय करने वाला आ गया है। उसके बाद में फिर उनके यहाँ एक लड़की हुई जिसका नाम था उषा। उषा की सहेली एक थी चित्ररेखा। ये दोनों भोलेनाथ की शिष्या थी, वहाँ पढ़ने जाती थी। वहाँ से पढ़ के आने के बाद में एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जल विहार कर रहे थे। उषा ने देखा कि अगर आज हमारे साथ भी हमारा पति होता तो आज हम भी जल विहार करते। माता ने ये भावना जान के उषा से कहा कि जाओ तुम्हारा भी पति इसी प्रकार से मिलेगा। वहाँ से इन्होंने फिर अनिरुद्ध को कैद कराया। यहाँ पे युद्ध हुआ था श्री कृष्ण का। यहीं से उन्होंने चतुर्भुज रूप में बाणासुर को छोड़ा था। तभी से यहाँ पर भोलेनाथ 3 मूर्तियों में विराजमान। हाँ, 3 मूर्तियों में है। 3 मूर्तियों में विराजमान है। लोग कहते हैं बहुत विशाल मूर्तियां हैं। विशाल हैं, तत्व विभाग वाले इनकी गहराई नहीं पाई। पुरातत्व विभाग ने अच्छा इनकी गहराई नहीं पाई है। प्रयास किया जानने का लेकिन गहराई नहीं जान पाए। खोदने वालों ने भी रात भर खुदाई की लेकिन गहराई नहीं पाई। उसके बाद में इनके हथौड़े घन बाजे तोड़े गए लेकिन उन्होंने फिर अपने आप उसी आकार में आ गए। बहुत सुंदर बात कही। तो मैं बाणेश्वर महाराज जी के, भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए और आप सभी को उनके महात्म की जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और ये क्षेत्र जो है नैमिषारण्य का 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र, ये भी दूसरा पड़ाव यहाँ पड़ता था। दूसरा पड़ाव। हाँ। सोनितपुर ये दूसरा पड़ाव है। और यहाँ के महाराज जी भी 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होते हैं। हाँ, शामिल होते हैं। वो जो पताका के विषय में आपने बताया, वो पताका दी, वो झंडा दिया गया उन्हें। हाँ। वो झंडा किस जगह पर लगाया गया? वो पीछे किला था बाणेश्वर का। हाँ, वो जो डी आप देखा है पीछे, जी, वो किला था जी। उसी किले पे उन्होंने लगाया था। जिस दिन वो पताका झुका उसी दिन बाणेश्वर को समझ गए कि मतलब हमारे लिए अब कोई काल आ चुका है। बहुत पुरानी महात्मा, बहुत पुरानी से लबालब ये कहानियां हैं जिनके विषय में जानकारी तभी होती है जब आप जैसे संतों से मुलाकात हो, भेंट हो। महाराज जी, आप सभी को दर्शन कराएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा भोलेनाथ जी के। और यहाँ पर एक युवा संत जो हैं मैं उनसे भी बात करूंगा और दर्शन महाराज जी कराएंगे बाणेश्वर बाबा महाराज के कि किस तरह के भोलेनाथ हैं और क्या महात्म के बारे में आप बता रहे थे। आपसे भी महात्म के बारे में जानकारी चाहूंगा। महाराज जी, क्या महात्म है यहाँ का जिस स्थान पर हम मौजूद हैं? ये पहले तो स्थान का परिचय आप लोगों को दे देते। ये बहुत निर्जन जगह है और बहुत सुंदर, आप चारों तरफ देख पा रहे हैं। पीछे एक तीर्थ जैसा भी है, क्या ये तीर्थ है? तीर्थ है। तीर्थ है। तो इस तीर्थ का क्या जीर्णोद्धार कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ तो है लेकिन पुरातन में था। अब बाद में फिर जर्जर। हाँ, ध्यान नहीं दिया गया तो उस अवस्था में इसके लिए जी 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 ध्यान दिया जा रहा है। जी, बहुत सुंदर कहा आपने। इसके पीछे संधि युद्ध जहाँ पे हुआ है बाणासुर कृष्ण का, वो पीछे तालाब है। जी 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 जी, संधि युद्ध भी हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ का बहुत गंभीर और बहुत अद्भुत महात्म है जिसके बारे में आपसे भी आप चलते चलते बताने का कष्ट करें। महाराज जी, आप आए और यहाँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यहाँ के बारे में
बताने का कष्ट करें। पहले तो श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को जय भोलेनाथ। बताना चाहूँगा पहले परिचय स्थान का। जी जी। ये जनपद हरदोई में सोनिकपुर गांव पड़ता है। सोनिकपुर गांव के आसपास जनगांव है, पट्टी है और तमाम गांव हैं। तो नैमिषारण्य से महज लगभग में 8-10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। भोलेनाथ का बाणेश्वर महादेव स्थान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के महात्म के बारे में जैसा आपने पूछा है, तो हमने भी लोगों से पूछा, श्रद्धालुओं से, तो श्रद्धालुओं ने हमको जानकारी देते हुए बताया कि ये एक बार श्री कृष्ण जी और बाणासुर संग्राम हो रहा था। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, मतलब मल्ल युद्ध नहीं हुआ, संधि युद्ध हुआ। और यहाँ पर जहाँ पर युद्ध हुआ है, इस स्थान से महज लगभग 100 मीटर दूरी पर लगभग 22 से 2250 बीघा कच्चा पक्का कच्चा अगर जोड़ा जाए तो लगभग 6600 बीघा से अत्यधिक परिक्षेत्र है जहाँ पर युद्ध हुआ। और ये युद्ध द्वापर में हुआ, श्रद्धालु जन बताते, क्योंकि कृष्ण भगवान द्वापर में उनका अवतार हुआ था। उसके बाद में युद्ध बराबर निरंतर चलता रहा। और ये जो बाणासुर के नाम के जो महाबली थे, ये भगवान श्री कृष्ण के एक पोता अनिरुद्ध हुआ करते थे। उनको बंदी बना लिया था, कैद कर लिया था। उनको छुड़ाने के लिए कृष्ण यहाँ आए तो बाणासुर ने कहा, या तो आप हमसे मतलब यानी नतमस्तक होकर निवेदन में मांगो इनको, अनिरुद्ध को, कि अपनी हार मान लीजिए या मुझसे युद्ध कीजिए। तो कृष्ण ने मतलब यानी हार न स्वीकार करते हुए युद्ध उन्होंने चुनौती बाणासुर ने दिया और युद्ध के लिए बात को माना और तैयार हो गए गुरुजी। क्यों गुरुजी? हाँ, तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद में बहुत काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब काफी युद्ध मतलब अंत समय में युद्ध की जब परिणाम के समय पर आया तो पार्वती और भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हो गए। और प्रकट होने के उपरांत कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण ने चक्र को उठाया और बाणासुर का वध करने के लिए चक्र को छोड़ने का प्रयास किया। वैसे ही भोलेनाथ मां पार्वती तुरंत आए और उन्होंने कृष्ण को चेतावनी दी, कहा, हे कृष्ण, बाणासुर का वध आप नहीं कर सकते हो। तो जब कृष्ण ने भोलेनाथ और पार्वती को देखा तो वो एकदम से रुक गए। और रुकने के उपरांत उन्होंने क्या किया, कहा, अगर तुम दंडहीन को देना चाहते हो तो इनकी 96 भुजा काट दीजिए भले। 996 कितना? 996 मतलब 1000 हाँ भुजाएं थी। तो इसीलिए लोग गांव की भाषा में कभी कभी गुरुजी भी कहा करते हैं, लड़ाई झगड़ा जब कभी होता है, इस बाणासुर नहीं हो, हाँ, तो क्या कहेंगे, अरे यार जाओ जाओ यार, हमसे क्यों झगड़ने आए हो, इतने बड़े बाणासुर ना बनो। बाणासुर बनने का मतलब 1000 भुजा वाले बाणासुर। फिर अंततः इतिहास और श्रद्धालु जन इस बात को कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान कृष्ण ने उनके 996 भुजाएं काटने के उपरांत अनिरुद्ध को लेकर अपने गंतव्य स्थान चले गए। चतुर्भुजी रूप में बाणासुर को छोड़ दिया। हाँ, चतुर्भुजी के रूप में बाणासुर को यहाँ छोड़ दिया। और इधर भोलेनाथ और बाणासुर। अब बाणासुर से बाणेश्वर का शब्द, स्वर का जो शब्द हुआ वो ईश्वर से स्वर शब्द होता है, क्योंकि बाण प्लस ईश्वर, बाणेश्वर, तो इसलिए बाणेश्वर का नाम जाना जाता है, क्योंकि बाणासुर भोलेनाथ के मतलब शिष्य थे, इसलिए अपने उन्होंने शिष्य की रक्षा किया। इस इतिहास और इस पवित्र भूमि से ये पता मतलब यानी शीर्षक से पता चलता है कि ईश्वर सबका है और ईश्वर अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर महात्म के बारे में आपने जानकारी दी। अब मैं चलूंगा और सभी को उन भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगा जिन भोलेनाथ का इतना बड़ा महात्म है और जिनके विषय में इस तरह की जो आप सभी ने बातें बताई, जो अद्भुत बातें रहीं और जिन्हें सुन करके मैं इसे खोलने का भी प्रयास करूंगा। ये मुख्य द्वार है। महाराज जी आप आए और आप जो है सभी को दर्शन कराएं। तो नहीं महाराज जी, इसके साथ में एक और मैंने यहाँ का दृष्टांत सुना है
मैं अपने जीवन में दूसरी बार यहाँ आया हूँ। एक दृष्टांत मैंने ये सुना है कि यहाँ पर युद्ध भी, खैर चलिए मैं दर्शन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं उस युद्ध के विषय में आपसे जानकारी चाहूंगा जो यहाँ पर टीला है और जो यहाँ पर जी जी जी, तो ये विशाल, तो क्या इन्हें स्वयंभू मान लिया जाए? बिल्कुल स्वयंभू भोलेनाथ मान लिया। एक और महाराज जी, ये जो मूर्ति टूटी जैसी दिख रही है, खंडित दिख रही है भोलेनाथ की मूर्ति, तो इसका क्या है? पता चला था कि कोई घटना हुई थी यहाँ पर, उसमें इस मूर्ति को खंडित करने के प्रयास किए गए थे। इस जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं जी, ये शिवलिंग जी, ये देखिए अब धीरे धीरे उभर आया है। और ये जो अलग से आप टुकड़ा देख रहे हो जी, ये विगत वर्ष सब 2024 की घटना है। अच्छा, 2024 ये है टूटा हुआ भाग जी। 2024 में क्या हुआ, ये ऊपर जो घंटा जी, ये ऊपर घंटे लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं जी जी, तो बाबा जिनकी पूरी करते हैं वो लोग अपना यहाँ श्रद्धानुसार घंटा बांधते हैं जी। तो इस पर यहाँ के श्रद्धालु जब लोकल के लोग बताते हैं जी कि यहाँ पर एक बड़ा घंटा बना हुआ था। तो यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी गुरु जी, वो कौन गांव है? सोनीपुर से वो पुजारी जी यहाँ रहते नहीं थे, वो अपने घर में रहते थे, दिन भर यहाँ रहते थे, पूजा अर्चना आदि किया करते थे। क्या हुआ, कुछ अज्ञात चोरों ने यहाँ पर घंटा चुराने के वास्ते आए होंगे और उसके बाद घंटा जिसे खोला होगा, हाथ से छूट गया होगा। मतलब अवशेषों के मुताबिक बता रहा हूँ, जो ये टूटा हुआ उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो शायद घंटा टूटा होगा तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर गिरा और जहां तक चोट लगी उतना भाग अलग हो गया। फिर उसके बाद में इसमें ग्रामीण जन आए, पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हुआ, पत्रकार बंधु इन्वॉल्व हुए, इनकी काफी खबरें चली, मुकदमा पंजीकृत हुआ। कुछ एक अज्ञात चोर, नाम नहीं मालूम है, अज्ञात चोर एक आध जेल भी गए, फिर वो जैसा कुछ भी हुआ हो। हालांकि ये भोलेनाथ की मूर्ति अब पुनः देखो उसी आकार में संपूर्ण हो रही है। जैसे लोगों के जैसे चोट लग जाता है तो घाव हो जाता है, उसी प्रकार से ये भर आया है धीरे धीरे। और इनका बहुत अच्छा महात्म्य यहाँ का है। क्या इस मूर्ति को यहाँ पर किसी युग में स्थापित किया गया था या स्वतः श्रद्धालु जन गुरु जी तो यह कहते हैं यहाँ के ये मतलब यानी किसी विशेष व्यक्ति ने स्थापित नहीं किया है, ये स्वयं मतलब यानी अपने आप विराजमान हुए। मैंने कहा ना कि आप पीछे अभी आपको और भी दर्शन कराऊंगा जहाँ पर वो टीला हुआ, मतलब यानी महल हुआ था, और बाकी जहाँ पर वो संधि युद्ध हुआ है वो भी आप लोगों को अभी चल के दिखाऊंगा जहाँ जहाँ पर ऐसा हुआ है। तो ये स्वयंभू मूर्ति है बाबा भोलेनाथ की, और इन्हें आप देख रहे थे, इनके दर्शन कर रहे थे, यहाँ के महात्म को इन संतों की जुबानी आप सब सुन रहे थे। यहाँ वास्तव में बेहद रमणीक स्थान है, बेहद शांति का अनुभव यहाँ पर मिलता है और लोगों को अनावश्यक ही यहाँ ये माहौल खींच लाता है भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो चलता हूँ, और यहाँ वो जो युद्ध की जो बात हुई, कि यहाँ पर बहुत विशाल युद्ध हुआ था। हाँ, ये कब युद्ध हुआ होगा? ये कब की घटनाएं होंगी? ये द्वापर की बताई जा रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो द्वापर में उनका प्रादुर्भाव हुआ है भगवान कृष्ण का, उसी के कार्यकाल उनका ये माना जाता है। श्रद्धालु जन इस बात को बताते हैं। यहाँ इस मंदिर की परिक्रमा भी लोग करते हैं क्या? हाँ, परिक्रमा भी करते हैं, पूजन हवन आदि किया करते हैं। मैं मंदिर के पीछे हिस्से में भी आपको दर्शन कराने का सभी को जो है परिक्रमा किस तरह का दिखाते हैं। यहाँ जो है यहाँ की वास्तविकता के विषय में आप सब जान रहे थे। इसके साथ साथ में ये मंदिर है, इसके अंदर स्वयंभू भोलेनाथ है, और भोलेनाथ के विषय में और भोलेनाथ की जो महिमा है, उनकी मूर्ति कैसे खंडित हुई, तो उसको किसने चोट पहुंचाई और किस तरह से यहाँ तमाम घटनाएं घटी, उन सब के संबंध में यहाँ के बारे में सुन रहे थे। जो तालाब है वो क्या यहीं पर नजदीक है? जहाँ पर आप खड़े हुए हो जी, जिस स्थान पर श्री बालेश्वर शिवाय नमः के स्थान पर आप खड़े हो,
और ठीक महज 50 मीटर दूरी पर बाणासुर श्री कृष्ण का जहाँ पर युद्ध हुआ है वो एक तीर्थ और तालाब में परिवर्तित हो गया है जी। तो और आपको देखने को अवशेष के रूप में भी मालूम पड़ेगा जी। कि यहाँ की ऐसी स्थिति रही होगी। और तमाम माने शास्त्र या श्रद्धालु जनों के बतावे के मुताबिक आपको में ये महसूस भी होगा कि यहाँ पर वास्तविक ऐसा हुआ होगा। बस महाराज जी, श्रद्धालु कब कब आते हैं? वापस यहीं फिर नहीं, वो आधा ही परिक्रमा किया जाता है क्या? नहीं, परिक्रमा फिर वहीं से वापस आओगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तर दिशा की ओर जी जी जो शिवलिंग बना हुआ है जी उसका जल निकलना है। उधर मत जाना भैया। जी। ये जल जी। जो है भोलेनाथ का जो जल मतलब जलाभिषेक तो हम लोग पुनः वापस हाँ। चलेंगे, क्योंकि जल मतलब नांगना वर्जित है, हाँ हाँ इसलिए जो है जी। पुनः वापस तो करके पुनः उस हम परिक्रमा वापस- को पूर्ण माना जाएगा। जी जी जी, माना जाता बिल्कुल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। महाराज जी, कब कब यहाँ भीड़ होती है? श्रद्धालु कब कब अत्यधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित? सावन में ज्यादातर भीड़ होते हैं, फिर शिवरात्रि में भीड़ होती है, और डेली बेसिस में सोमवार है, सोमवार को डेली भीड़ होती है। भोलेनाथ को मानने वाले लोग हाँ आते जाते रहते, लखनऊ से दूर दूर से लोग आते हैं। अगर जहाँ तक आपने ये प्रश्न किया है तो अगर पर्यटन की बात की जाए तो हमारे जो श्रद्धालु जन देख रहे हैं इस वीडियो को देखेंगे जी, और उन लोगों को जैसे स्थान के बारे में पता नहीं है तो अपने वो गूगल में सर्च करेंगे जी और वैसे ही सोनिकपुर और बालेश्वर का स्थान दिखाई पड़ेगा जी, तो और सारी स्टोरी बताएंगे वो। उसमें सारी स्टोरी भी आप लोगों को पता हो जाएगी जी। और यहाँ पर अगर एक बार कोई दर्शन करने आता है, यहाँ का महत्व और भी है जी। लोग कहते हैं कि जैसे किसी को कोई मान्यता अगर करनी है जी, तो उसकी 100% मान्यता। एक और बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ हाँ। है जिसपे लिखा है श्री बाणेश्वर शिवाय नमः, श्री महावीर सेवा संस्थान सीमित गोनी गुड़वा के सौजन्य से मंदिर का निर्माण सन 1996 में हुआ। 96 में हुआ। सन उसके 1900 पूर्व में जी ये जो शिवलिंग रही होगी जी, तो हमारे ख्याल से ऐसे ही रही होगी। ये जंगल में थे, इनको किसी ने आप ढूंढ ही सब नहीं पाया था, परिवेश ये आप अपने आप खुले सकते हैं। जितना टाइम खुले जी। हैं। यहाँ पर अब तो कम जंगल है और वैसे यहाँ पर बड़ा घनघोर लोग बताते हैं। हाँ, बियाबान बहुत विकट जंगल था, जिसको कहते हैं। और यहाँ काफी पेड़ पौधे हुआ करते थे। आज भी आप महसूस कर रहे होंगे, गर्मी का महीना चल रहा है, आप अपना कितना शरीर को शीतलता महसूस कर रहे हैं, आप खुद इस बात को श्रद्धालुओं को बता सकते हो। ये कौन से युग की बात होगी जब यहाँ पर ये सब हुआ, संग्राम हुआ, भोलेनाथ जी यहाँ पर आए, वो जंगल था तब? कितना जंगल आज भी है, जो मेरे आसपास में जंगली यहाँ पर एरिया है, अरण्य है यहाँ पर, और ये पवित्र भूमि है। क्या वो त्रेता या द्वापर रहा होगा जब ऐसी घटनाएं हुई? त्रेता में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है और हमारे समझ से तो ये सब द्वापर महाभारत युद्ध महाभारत के कार्य में के कार्यकाल में वही दौरान ये उस समथिंग में युद्ध हुआ। और उसी समय हमने बताया ना कि युद्ध होने के उपरांत में ये जो बालेश्वर महाराज हैं स्वयं यहीं पर अपना विराजमान हो गए। और विराजमान होने के उपरांत में काफी दिनों तक गुरुजी तो लोगों को ये भी नहीं पता हुआ होगा, नहीं पता हुआ था कि यहाँ पे बालेश्वर महादेव बाबा यहाँ ये पर छिपे पड़े थे, स्थापित है, क्योंकि घनघोर जंगल हुआ करता होगा। तो शायद काफी लोग काफी दिनों के बाद में लोग आया जाया करते होंगे, तभी शायद हमको लगता है कभी किसी ने देखा होगा कि यहाँ पर शिवलिंग है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ग्रामीणों ने धीरे धीरे सफाई की और साफ सफाई किया, और सफाई करने के बाद में ये जो मंदिर है और जो शिक्षण संस्थान है या अन्य धार्मिक स्थल देखे जाएं तो ये सामूहिक होते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है, और अनवरत ये जीर्णोद्धार के लिए होते हैं। इनका चाहे जितना आप कितना भी जीर्णोद्धार के लिए क्यों न कितना निर्माण कराया जाए वो कम ही माना जाता है, आज भी कराया जाता है। देखिए आप पीछे देख सकते हो जी, ये यहाँ पर अभी हमारे गुरुजी ने जी ये यहाँ पर ये क्या बनवाया है महाराज? ये रामचरितमानस होने के लिए रामचरितमानस पाठ स्थल है। अच्छा, रामचरितमानस पाठ स्थल है, इसलिए यहाँ का निर्माण कराया गया है। ये पहले नहीं बना था, इसलिए कराया गया कि श्रावण मास में भोलेनाथ की बहुत ज्यादा महिमा होती है जी। तो श्रद्धालु जन यहाँ पर आते थे, और श्रावण मास में आप ये भी जानते हो कि बरसात का महीना चलता है, और बरसात में अगर कोई श्रद्धालु जन तिरपाल डाल के या हवा वगैरह आती है तो उस समय रामायण पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती थी।
तो इसलिए यहाँ का निर्माण करा दिया गया है। और ऐसे 11 महीना में जो लोग आते हैं तो यहाँ पर अपना पूजन पाठ आदि कर सकते हैं और शांति रूप में भोलेनाथ का चिंतन मनन और उनका स्मरण भी कर सकते हैं। तो मैं सभी को बता दूं कि मैं इस समय उपस्थित हूं बाणेश्वर मंदिर प्रांगण में। मेरे पीछे देख रहे हैं आप एक तीर्थ के रूप में यहाँ पर, अब तो हम इसे तालाब कह सकते हैं, वरना ये तीर्थ कभी होता रहा होगा। क्यों महाराज जी? तीर्थ ही था पहले और तीर्थ ही फिर बनेगा। तीर्थ ही फिर बनेगा। इधर रोटियां बन चुकी है, एक बार पैसा आया है, पर्यटन में लगा है, अब दोबारा पैसा आ चुका है, अब की तीर्थ ही का नंबर है। तो इसका सौंदर्यीकरण होना है। और मेरे साथ में अन्य चीजें देख रहे हैं आप सभी की, यहाँ चारों तरफ अरण्य है। नैमिषारण्य का ये परिक्षेत्र है और हरदोई जनपद का थाना अतरौली क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाणेश्वर यानी भोलेनाथ जी के महात्म को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। और यहाँ पर जो संत रूप में मेरे साथ में हैं वो सभी भोलेनाथ के महात्म को और यहाँ के युद्ध जो हुआ है उस युद्ध के बारे में, तो ये मान लिया जाए चलते चलते कि यहाँ पर युद्ध हुआ तो भगवान आए। हाँ, भगवान यहाँ आए महाराज जी। बिल्कुल। और भगवान यहाँ आए, जिस भूमि पर भगवान चले जाएं और उनके चरण पड़ जाएं वो वास्तव में पवित्र होती है। तो यहाँ की पवित्रता को जानने के लिए कि यहाँ राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आते हैं। हाँ, सभी श्रद्धालु जन आते हैं। काफी भारतवर्ष के और उत्तर प्रदेश के दूर दराज परिक्षेत्र से लोग आते हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बदायूं, अलीगढ़ और इधर गोरखपुर, देवरिया, बरेली, पीलीभीत आदि काफी दूर दराज के जगह से। लेकिन एक बात और आपको जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि जब ये 84 कोसी परिक्रमा चालू होता फाल्गुन मास की अमावस्या से जी, तो वो अमावस्या से होली तक रहता है। तो दूसरा पड़ाव है जो श्रद्धालु जन है वो ये परिक्रमा करने के लिए आते हैं 15 दिन, क्योंकि 10 दिन 10 पड़ावों पर होता है। और नैमिष से चलकर द्वितीय जनपद का प्रथम और परिक्रमा पड़ाव का द्वितीय पड़ाव स्थल हरिया माना जाता है, तृतीय को थामा माना जाता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, तब यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। और उधर स्थान है ये पड़ाव दूसरी है। हाँ, पड़ाव भी माना जाता है। तो यहाँ श्रद्धालु जन दर्शन तब वो ऐसा होता है कि लोग यहाँ दर्शन उस सहारे से कर लेते हैं। और अगर देखा जाए तो गर्मियों के महीने में अगर कोई व्यक्ति आता है यहाँ तो हृदय में विश्राम जैसा आपको महसूस खुद हो रहा जी जी बिल्कुल। और भाई हम तो यहाँ पर भगवान की भक्ति भावना में आते जाते रहते हैं लगातार, और इनके दर्शन भी करते रहते हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं श्रद्धालु जन, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कभी भी आप आइएगा तो एक बार श्री बाणेश्वर महाराज का दर्शन अवश्य कीजिएगा। और यहाँ से आपको यह प्रतीत होगा कि आपको, हमने बताया ना कि जपहु जाई शंकर सतनामा हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। यहाँ पर हृदय को वास्तविक विश्राम और शांति मिलेगी। तो आप जो भी लोग वीडियो देखने वाले हैं, ये संत आप सभी को यहीं पर मौजूद मिलेंगे, जो आपको बाणेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान भोलेनाथ के आपको दर्शन भी कराएंगे और यहाँ के महात्म को भी बताएंगे। मैं अपने चारों ओर दिखाने का आप सभी को प्रयास करूंगा कि यहाँ जो सुंदरता है, यहाँ पर गौमाता भी विराजमान है और गौमाता की सेवा यहाँ के संत करते हैं। और चारों तरफ अरण्य है और ये बेहद सुंदर, और इतना सुंदर लगता है कि जब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जब यहाँ मौके पर ही आएंगे तभी यहाँ की चीजों को समझ पाएंगे। और यहाँ जो भोलेनाथ विराजमान है बाणेश्वर के नाम से, उनके एक अलग रूप में जो यहाँ पर स्वयंभू हैं, जिन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है किसी भी युग में। यहाँ पर विशाल युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद यहाँ की जो शक्तियां थीं, उन शक्तियों ने उन अराजक तत्वों को मार भगाया जो उस युग में हुआ करते होंगे। और उसके बाद में यहाँ इसी जंगल में भोलेनाथ विराजमान हुए, जो आज भी सभी को अद्भुत रूप में दर्शन देते हैं और लोगों के जीवन को कृतार्थ करते हैं। महाराज जी और कुछ कहना चाहेंगे? बताइए। हाँ, तो हम लोग तो यही कहना चाहेंगे जी कि जितने भी भाई श्रद्धालु हैं सबको जय भोले की।
और सभी लोग, आप सब लोग समय निकाल कर जब कभी आप घर गृहस्थी या अन्य नाना प्रकार के कार्यों से निवृत्त हो, तब जब मन जागृत हो, समय आपके पास हो, तो एक बार भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। और 100% यहाँ के श्रद्धालु जन इस बात को कहते हैं कि मान्यताएं अवश्य पूरी होते हैं, पूरी होती है। अगर मन आपका सच्चा है, बिल्कुल, और आत्मा में आपके सच्चाई है और पवित्रता है, बिल्कुल, तो आपकी हर मन्नत पूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी संतों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बाणेश्वर महाराज, जय बाणेश्वर महाराज की जय हो, श्री भोलेनाथ महाराज की जय हो।